वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस सेट लेकर के। जो 1 लाइन का प्रश्न है, 750 प्रश्न का हिस्टोरी संबंधित प्रश्न, क्लास 10 पर आधारित न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आज एजुकेशन सेंटर पटना में जो किया जाता है, जिसका डायरेक्टर SK झा के सर के द्वारा जो प्रश्न होता है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये 1 लाइन का प्रश्न है, हिस्ट्री क्लास 10 का प्रश्न रहने वाले हैं। ये पार्ट 13 है दोस्तों। तो इससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न छूटा हुआ है, तो यहाँ से आगे हम प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम के लिए काफ़ी अति रामबाण प्रश्न है। ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, पहला प्रश्न को और देखेंगे। आप देखने वाले हैं इस अध्याय में चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन देखने वाले हैं। चलिए, तो इससे आगे है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। तो मंदिर से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मंदिर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि केदारनाथ मंदिर कहाँ है, केदारनाथ मंदिर, तो वो मंदिर कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। कौन? केदारनाथ मंदिर। अगला पूछेंगे अमरनाथ मंदिर कहाँ है। कौन? अमरनाथ मंदिर। तो अमरनाथ मंदिर आपका भी कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। कौन? अमरनाथ मंदिर कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। और आपसे पूछ जाएगा बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? तो बद्रीनाथ मंदिर आपका उत्तराखंड हो जाएंगे। कौन? उत्तराखंड हो जाएंगे। अगर और पूछ ले सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ हो जाएंगे? गुजरात में हो जाएंगे। अगर पूछ ले जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। तो अजंता गुफा मंदिर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। और एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और तिरुपति बालानी मंदिर कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो कोणार्क मंदिर जो है वो हो जाएंगे आपका कहाँ? उड़ीसा में हो जाएंगे। कहाँ? उड़ीसा में हो जाएंगे। अगर तिरुपति मीनाक्षी मंदिर पूछ लिया जाए, तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में आपका स्थित है। तो इस तरह से सारे मंदिर का प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में कौन समझौता? जेनेवा समझौता हुआ था। अगली चल देते हैं, हिंद चीन किसके अधीन था। तो हिंद चीन किसके अधीन था, तो फ्रांस के अधीन था। कौन? हिंद चीन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, हिंद चीन में कितने देश आते हैं। हिंद चीन में कितना देश आते हैं, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये आते हैं। कहाँ? कौन सा देश में? हिंद चीन देश में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगली है कि कंबोडिया का पुराना नाम क्या था। कंबोडिया का जो पुराना नाम था वो कंपू चिया नाम था। क्या? कंपू चिया नाम था। किसका? कंबोडिया का पुराना नाम। अगली है, हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी उसे कहते थे कोलोन कहते थे। क्या? कोलोन। अगली, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, तो फ्रांस देश का उपनिवेश इंडो चाइना थे। अगली, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। अगली है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खमेर सेना गठन किसने किया था, सिंघाणु ने किया था। सिंघाणुक ने किया था। अगली है, नरोत्तम सिंघाणुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। कौन? कंबोडिया के शासक के। तो अगर पूछ ले कंबोडिया के शासक कौन है, तो नरोत्तम सिंघाणुक। अगली प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा, तो फान बॉय चाउ ने लिखा। कौन? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस। अगली है, माइली गौ की घटना कब हुई थी। माइली गौ की घटना कब हुई थी, तो दक्षिण वियतनाम में। कहाँ पर घटना हुई थी, दक्षिणी वियतनाम में। अगली है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो कब हुआ, 1976 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ। बाओ दाई कहाँ के शासक था, तो दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था, बाओ दाई था। अगली प्रश्न, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो
हुइन फूसू जो हवा हवा आंदोलन के नेता थे। अगली है लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ चीनी सुधारक था। कौन था? चीनी सुधारक था। अगली प्रश्न वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो हो चिन मी था वियतनाम जनता के सबसे महान नेता। अगली है जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? तो वियतनाम को किसको दो भागों में बांटा गया था। अगली प्रश्न है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ। अगली है अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जोंगुएन आई ने किया था। जोंगुएन आई ने किया। अगली हवा हवा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1939 ईस्वी में हवा हवा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगली प्रश्न है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसे हम दुई तन हुई नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो फन बॉय चाउ ने किया था। अगली है 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट जिसे हम विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया? तो फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ चलाए गए थे। अगली है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है हुइनिफ फूसू। अगली वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिह द्वारा कब की गई थी? कौन? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिह के द्वारा कब किया गया? तो 1930 ईस्वी में। अगली है चीनी क्रांति कब हुआ? चीनी क्रांति 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ। अब अगला अध्याय क्या है आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया वो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना और कौन किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। अगली है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो अमृतसर जो पंजाब में पड़ते हैं उस जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। अगली लखनऊ समझौते किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। अगली है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। अगली है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की में। अगली प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ वो किस यात्रा से? तो 1930 अहमदाबाद यात्रा से हुआ था। अगली है पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1919 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। अगली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी के भी हेडगेवार ने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन की सभा में सरदार वल्लभ भाई को सरदार का क्या दिया था? उपाधि दिया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं किस वायसराय ने के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्बर्स फोर्स भारत सरकार अधिनियम कब बना? तो 1919 ईस्वी में बना। गांधी जी को ब्रिटेन सरकार द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्षों तक की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो 1922 ईस्वी में गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जिसे 6 वर्षों तक कारावास में रखा था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। चटगांव शास्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा गया किसके नेतृत्व में किया गया? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया। अगली है मोपाला विद्रोह किन राज्यों में घटित हुई? तो केरल में मोपाला विद्रोह घटना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः
सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1870 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। अगले है डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1930 ईस्वी में दलित वर्ग की स्थापना किया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। अगली है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो प्रदेश अवध थे। अगली है भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना हुई। अगली प्रश्न और देखते हैं 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया? बम्बई में किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव में पारित किया? तो 14 जुलाई 1942 को। अगली प्रश्न तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। अगली प्रश्न सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किसने किया? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जे.डी. बिरला ने। अगली है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के। अगली प्रश्न भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई? तो महात्मा गांधी ने अधिक भागीदारी निभाई। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। अगली है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगली प्रश्न भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ ले जाया जाता था? तो कैरेबियन द्वीप समूह मॉरिशस और फिजी में। अगली प्रश्न स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? वह हुआ 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ। और ये जापान युद्ध भी हुआ था कब? 1905 ईस्वी में। अगली प्रश्न भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 ईस्वी में दिया गया। अगली है ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी वस्तु आयात करना, ये ब्रिटिश सरकार की क्या था? रणनीति थी। अगली भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुई? तो कलकत्ता में स्थापित हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन स्थापना हुई। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ। वाष्प इंजन की खोज किसने की? जेम्स वाट ने खोज की थी। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? तो 25 अगस्त 1907 को टाटा आयरन स्टील की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई थी? तो बम्बई शहरों में डाली गई थी। 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई? तो रूस देश की मदद से की गई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 19 मई 1994 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। कब? 19 मई 1994 को। लंदन श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की? 1838 ईस्वी में की थी। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ईस्वी में पारित हुआ। औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? 6 अप्रैल 1948 को दी गई थी। अगली प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की? तो दिसंबर 1966 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में।
कोरवा कराचा एवं येरुलुकुला जैसे घुमतू समुदाय का संबंध किससे है? मद्रास प्रेसिडेंसी के। किसे ब्रिटेन वुड्स टर्बिन के नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और विश्व बैंक को। अगली प्रश्न है, विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? 1947 ईस्वी से शुरू किया। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कॉलोन लॉ के द्वारा किसके आयात कर प्रतिबंध लगाया दिया? तो मक्का फसल के आयात पर। अगली प्रश्न, तमिल प्रवासी किस स्थान पर जाकर कार्य करते थे? सिलोना, मालया और सूरीनामा में। बम्बई में पहली कपड़ा मिल का स्थापित हुआ? तो 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुआ। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? तो 30% था। अगली प्रश्न, मछलीपट्टनम किस तट पर अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। अगली प्रश्न, उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ पर स्थापित हुई? तो कानपुर में हुई। कौन मिल? एग्लिन मिल। कलकत्ता में वर्ष 1917 में किसने जूट मिल स्थापित की थी? तो सेठ हुकुमन चंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना किया था। कब? 1917 में। 1874 में कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल स्थापना हुई? तो मद्रास में कताई मिल और बुनाई मिल स्थापना हुई। कहाँ? मद्रास में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? तो सूरत। तो चलिए दोस्तों, अब इससे आगे प्रश्न लेकर आएंगे व्यापार और भूमंडलीयकरण से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही। आपका जो अभी प्रश्न 72 से यहाँ तक करवाए वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न अति ब्रह्मांड VVI प्रश्न है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए फिर आपके आगे वीडियो लेकर आ जाते हैं पार्ट 14 में। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार जुटे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।